भारत के हरियाणा राज्य में पिछले कुछ दिनों से हालात अच्छे नहीं हैं। लगातार वहां से खबरें आ रही है कि वहां दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आप सब जानते हैं कि मेवात में, हरियाणा के मेवात में अभी लगातार हमले हुए और लगातार कह सकते हैं दंगा का रूप इख्तियार किया गया और कई सारी गाड़ियों को जलाई गई, कई सारे दुकान को जलाया गया, कई जो लोग हैं वो वहाँ मारे गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हरियाणा में पिछले 2-3 दिनों से दंगा और फसाद हो रहा है। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि एक यात्रा है जो हरियाणा में निकाला जाता है। पिछले कुछ सालों से ये हरियाणा में यात्रा निकाली जाती है और उस यात्रा को निकालने का जो काम है वो ब्रिजमंडल यात्रा है। वो ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जाती है और ये हर साल 31 जुलाई को निकाली जाती है। असल में जो मेवात जगह है वो हरियाणा में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी है और इस आबादी से कुछ लोगों को बहुत ही नफ़रत है। वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम रहें। और पहले भी अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे हरियाणा में तो मुस्लिम्स की आबादी कई जगह पे रही है, लेकिन वहाँ से मुसलमानों को बेदखल कर दिया गया, वहाँ से उसे मारपीट करके भगा दिया गया। असल मामला शुरू होता है 31 जुलाई को। 31 जुलाई से पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें मोनू मनेसर नाम का एक इंसान वीडियो बनाता है और वो उसका वीडियो सामने आता है जिसमें वो ये कहता है कि ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जा रही है। उसमें आप तमाम हिंदूवादी लोगों से, हिंदुत्व के मानने वाले लोगों से, बजरंग दल वालों से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से अपील है कि आप तमाम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस यात्रा में पहुँचें। अपील करने वाला कौन है? मोनू मनेसर। और ये कौन है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मोनू मनेसर वो है जिसने जुनैद और नासिर की हत्या कर दी थी, उसे जिंदा जला दिया था और अभी भी राजस्थान पुलिस उसे ढूंढ रही है, तलाश रही है। हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि हम उसे ढूंढने में नाकामयाब हैं, हम नहीं तलाश पा रहे हैं। लेकिन वो वीडियो बनाता है, वीडियो बना करके अपील करता है और अपील करता है कि एक यात्रा निकाली जाए और इससे मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं, मेवात के जो लोग होते हैं, जहाँ नूह नाम का एक जो इलाका है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो इस चीज़ का विरोध करते हैं। उनका कहना होता है कि क्योंकि वो यात्रा में आने की बात करता है कि वो यात्रा में शामिल होगा, इससे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं कि वो इंसान जो खुद कातिल है वो कैसे इस यात्रा में हो सकता है। और सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान दंगाई है, फसादी है, कातिल है, अगर वो किसी धार्मिक यात्रा का हिस्सा बनता है, इसका मतलब ये है कि वो धार्मिक यात्रा रह नहीं जाता है, उस यात्रा में शामिल होने के लिए अपील वो कर रहा है। एक बात होती कि चलो यात्रा निकली, वो अचानक से पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने वीडियो बनाई, वीडियो बना करके उसने अपील किया और उसके बाद वो इंसान यात्रा में आने की बात करता है। यात्रा निकलती है। ये यात्रा आपको जो नूह एक इलाका है वहाँ से लेकर के सिंघाड़ा एक जगह है वहाँ तक जाती है जिसके पीछे 60 किलोमीटर का फासला है। ये 60 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। जैसे ही ये यात्रा शुरू होती है, यात्रा शुरू होने के बाद ये लोग नूह से निकलते हैं और मेवात के इलाके में आते आते, मतलब मेवात में होता ये है कि जैसे ही ये यात्रा निकलती है उसके बाद जैसे ही ये मुस्लिम समुदाय के बीच से गुजरते हैं, उनके इलाके में जाते हैं, वहाँ पर ये शोर और हंगामा शुरू कर देते हैं। जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही है, बहुत सारी जो मीडिया है जो जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जो ख़ास करके देश में दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, जो ख़ास करके उनकी राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने पर है और उनका ये काम है कि दंगे को भड़काया जाए ताकि भारत में सियासत की जाए। भारत में सियासत हिंदू मुसलमान के खून से और ख़ास करके मुसलमानों के खून पर यहाँ सियासत की जाती है। ऐसे में ये यात्रा निकलती है और यात्रा से कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले में जब आते हैं, वहाँ पर आने के बाद ये लोग वहाँ पर नारेबाजी करते हैं, वहाँ पर गो मेवात गो का नारा लगाते हैं, वहाँ पर ये पाकिस्तान जाने की बात करते हैं और इस तरह से भड़काते हैं और लगातार नारेबाजी करते हैं। इससे पहले भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ लोग जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, बजरंग दल के नेता हैं, वो सड़क पर खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं जिसमें वो ये अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों को बख्शा नहीं जाएगा, उसे यहाँ से भगाना है, उसे ये खाली करवाना है और इस तरह के कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ऐसे में ये वहाँ से ये यात्रा निकलती है और ये यात्रा निकलते निकलते ऐसा हालात हो जाता है कि एक दूसरे के समुदाय पर ये लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों को चिढ़ाते हैं और ऐसे में पत्थरबाजी शुरू होती है।
ये लोग भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी पत्थरबाजी होती है। ये यात्रा में तलवार लिए हुए रहते हैं, जिसको लेकर के वहाँ के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है और उनका ये कहना है कि आखिर इस तरह के यात्रा में हथियार कैसे मिल सकता था, किसी के पास हथियार कैसे हो सकता था। हथियार लेकर के किसी भी आप धार्मिक कह सकते हैं कि जो रैली होती है उसमें आप किस तरह से जाते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। ये मिनिस्टर हैं, इनका ये पूरा स्टेटमेंट है कि इस तरह की यात्रा में हथियार लेकर के कौन जाता है। खैर, ये यात्रा निकलती है और दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे लगभग 4 घंटे तक ये आपको जो रूप है वो पत्थरबाजी से एक दंगे का रूप इख्तियार करता है और इसमें लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। गाड़ियां जल जाती है, साथ में कुछ लोगों पर हमला होता है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, उनका एक ट्वीट आया है, उनका एक बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में 5 लोगों की मौत हो गई है। मतलब इस दंगे में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हैं, 2 दर्जन के आसपास गाड़ियां जली है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि 40 लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया है और 40 एफआईआर हुआ है, 40 लोगों पर नहीं बल्कि 40 एफआईआर दर्ज की गई है, 70 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मामला ये है कि एक कातिल सब कुछ शुरू करता है, वही एक वीडियो बनाता है, वही भड़काता है और उसके बाद ये मामला शुरू होते हैं और ये दंगा भड़कता है और दंगे में मुसलमान इलाके में ये काफ़ी जम करके ये दंगा होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों पर हमला होता है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। लोग चूँकि वहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, 4-5 घंटे के बाद पुलिसकर्मी, चूँकि जितने पुलिसकर्मी होते हैं उनसे ये कंट्रोल नहीं हो पाता है, फिर प्रशासन के लोग और भी आते हैं। उसके बाद किसी तरह से मामला को ठंडा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बीच इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है ताकि जो हालात है वो अच्छे हो सकें। लेकिन हालात अच्छा नहीं होता है और ये लोग फिर ये सोचते हैं कि अब चूँकि ये इलाका मुस्लिम बहुल्य इलाका है तो यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये लोग देर रात प्लानिंग करते हैं और फिर वहाँ से कुछ लोग, चूँकि इस रैली में शामिल होने वाले लोग लोकल लोग नहीं होते हैं, ये लोग बुलाए हुए लोग होते हैं। इसमें बजरंग दल के लोग होते हैं, इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग होते हैं, इसमें ब्रिजमंडल के लोग होते हैं और ये तमाम लोग आते हैं और फिर ये लोग गुरुग्राम पहुंचते हैं। वहाँ सेक्टर 57 में अंजुमन जामा मस्जिद के पास पहुंचते हैं। चूँकि वहाँ पर पहले से हरियाणा की जो सरकार है, हरियाणा की जो प्रशासन है, वो वहाँ पर पुलिसकर्मियों को पहले ही पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद होते हैं। 5 पुलिसकर्मियों को भेज दिया जाता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हालात ख़राब हो जाए और इसलिए वहाँ पर पुलिसकर्मी को भेजा जाता है। वो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन 5-6 पुलिसकर्मियों के सामने में 200 की भीड़ रात में पहुँचती है और लगभग 12 बजे रात में पहुँच करके वहाँ पर एक जो वहाँ के इमाम होते हैं जिनका नाम मौलाना शाद साहब हैं, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है। साथ में उनके एक साथी होते हैं खुर्शीद साहब, उन्हें भी बड़ी बेरहमी से मारा जाता है, जो कि अभी आईसीयू में एडमिट है। और इस तरह से वहाँ पर मारपीट की जाती है और मस्जिद को जला दिया जाता है। वो मस्जिद ऐसा भी नहीं है कि कोई इलीगल है या कोई इलीगल जगह पे है, बल्कि जिस ज़मीन पर ये मस्जिद बनी हुई है उस मस्जिद की ज़मीन को भी हरियाणा सरकार ने 2004 में मुस्लिम पक्ष को दिया था ताकि वहाँ पर एक मस्जिद बनाया जा सके और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, चूँकि न्यू गुरुग्राम के पास ये इकलौती मस्जिद है जहाँ पर मुस्लिम पक्ष के मुस्लिम लोग वहाँ जाते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो ये तमाम मामलात हैं और इसके पीछे जो वजह है वो आप साफ समझते हैं। आज भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से एक समुदाय के लोग मुस्लिम पक्ष के का जो दुकान है उसमें जाता है, वहाँ से कूलर और तरह तरह के सामान चोरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस दुकान को तोड़ करके वहाँ का सामान उठा करके लेके भाग रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या ये एक हिंदू मुसलमान का झगड़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि ये हिंदू मुसलमान का विवाद है, बल्कि ये लड़ाई असल में मेवातियों की थी। मेवातियों की लड़ाई बजरंग दल वालों की थी। बजरंग दल वालों से, और बजरंग दल वाले जो हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, ब्रिजमंडल के जो लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि मेवात में मुस्लिम लोग रहें। वहाँ उन्हें उन लोगों से नफ़रत है और ये नफ़रत किसने बोई है, कौन बोने वाला है, ये आप बेहतर जानते हैं।